तो दिख ही नहीं रही है घर में, कहाँ है? अब क्या करेगी मेरी बहू, रसोई का काम धाम तो हो गया है, तो आराम से अपने कमरे में बैठकर या तो मायके बात कर रही होगी या फिर फोन चला रही होगी। अब पहले जैसा जमाना थोड़ी ना रहा है जहाँ बहुएं काम करके अपने सास के पास आकर बैठे, उनसे बतियाएं। अब तो जाकर अपने कमरे में बैठ जाती हैं। हाँ सही कह रही हो कांता तुम, मेरी भी बहू के कुछ ऐसे ही हाल है। ममता बहू, ए ममता बहू, जरा इधर तो आओ। देखो, ये सुशीला काकी आई हैं तुमसे मिलने के लिए, उनके लिए चाय नाश्ता भी लेकर आओ। प्रणाम काकी। खुश रहो बहुरिया, आओ बैठो हमारे पास। काकी, आप बैठिए, चाय पीजिए, तब तक मैं अपना काम समेट कर आती हूँ। काम? कौन सा काम? तुम्हारी सास तो कह रही थी कि तुमने सारा काम निपटा लिया है रसोई का, अपने कमरे में बैठी हो आराम से। काकी, वो दरअसल मैं ऑनलाइन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो अभी मेरी क्लासेस चल रही हैं। वो तो माँ जी ने चाय के लिए आवाज दी तो फटाफट आप लोगों के लिए चाय बना दी। क्लास खत्म होते ही आपके पास आकर बैठ जाऊंगी। ठीक है बहुरिया, जाओ जाओ पढ़ाओ बच्चों को। अरे कांता, ये क्या? तुम्हारी बहू को अभी घर में आए हुए 6 महीने भी नहीं हुए और वो घर के काम धाम छोड़कर ऑनलाइन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। अब क्या बताऊं सुशीला जी, हम तो अपनी बहू को बेटी की तरह ही मानते हैं और घर में उसे बिल्कुल बेटी की तरह ही रखते हैं। अरे मैंने अपनी बहू को हर चीज की आजादी दे रखी है। वैसे भी आजकल की बहुओं को बेटी की तरह ही माना जाता है। अब देख लो कांता जी, हम लोगों ने अपने समय पे कितनी पर्दा की है, कितना लंबा लंबा घूंघट निकालते थे, लेकिन देखो मैंने अपनी बहू को घूंघट से आजादी दी है, सर पे पल्ला लेने की जरूरत नहीं है। हाँ कांता, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमने भी अपने घर में अपनी बहू को सूट पहनने की परमिशन दी हुई है। अरे वो तो बाहर जाकर जॉब भी करती है, लेकिन फिर भी मैंने उसे सब तरह की छूट दे रखी है घर में। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब हमारे जमाने की तो बात ही अलग थी सुशीला जी। कहाँ हमारी टिपिकल सासें होती थी जिनके आगे घूंघट करना होता था, किसी भी घर वाले के सामने अपने पति से बात तक नहीं कर पाते थे। सही कह रही हो कांता, जो कुछ हम लोगों ने झेला है वो आजकल की लड़कियों में कहाँ क्षमता है झेलने की, जो हमने झेल लिया है। इसीलिए अपने आप ही हम लोगों ने उन्हें इतनी आजादी दे दी है। हम तो भाई इतनी आजादी देकर भी अपनी बहुओं को कभी जरती मात्र भी एहसान नहीं जताते हैं। पता है, मेरे आने के बाद मेरी सास ने मेरे सर से थोड़ा सा घूंघट कम करवा दिया था। उस पर ही पूरी जिंदगी मुझसे ताने देती रहती थी कि देखो कितना अच्छा ससुराल है, कितना अच्छा ससुराल है तुम्हारा, कि तुम्हें कम घूंघट करना पड़ता है। हाँ, पर ये चीज आजकल की बहुएं कहाँ समझेंगी। हम तो उन्हें इतनी आजादी दे रखी है, सूट पहने, साड़ी पहने, जीन्स पहने, टॉप पहने, लेकिन उन्हें तो कुछ इस चीज का एहसान ही नहीं होता है। हम कैसे हालातों में रहे हैं, कितनी मेहनत करी है, ये तो उन्हें पता ही नहीं है। अरे कांता, जरा चाय खिसकाओ, ठंडी हो जाएगी बातों बातों में। फिर तुम्हारी बहू को दोबारा से अपनी क्लास छोड़कर गर्म करने के लिए आना पड़ेगा, और क्या पता आने से मना ही कर दे। अरे ऐसे कैसे मना कर देगी, ये उसका ससुराल है, कुछ काम सामने आता है तो उसे करना ही पड़ेगा। अब चाय पीना भूल जाएंगे, ठंडी हो जाएगी तो उसे गर्म करके भी देनी पड़ेगी। भाई हमने अपनी बहू को ऑनलाइन पढ़ाने की इजाजत जरूर दी है, लेकिन उससे पहले कह दिया था बहू पहले घर के सारे काम करने पड़ेंगे, सारी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। तुम ऐसा नहीं सोचना कि पढ़ाओगी तो घर के काम नहीं करोगी। सबसे पहले घर परिवार, उसके बाद तुम्हारे ये शौक सैर सपाटे होंगे। हाँ हाँ कांता, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक किया है। चलो कांता, चाय पी लेते हैं। ये लो सुशीला जी, पियो चाय। चलो कांता, चाय भी पी ली, अब मैं चलती हूँ। मेरी बहू के ऑफिस से आने का समय हो रहा है। कहीं उसे ये ना लगे कि उसकी सास तो घूमती फिरती रहती है, उसे भी कहीं आदत ना लग जाए घूमने फिरने की, मेरे देखा देखी। अच्छा ठीक है सुशीला जी, हमें भी बहुत काम है। अरे देखे तो सही किसका फोन आ गया। अरे मेरी बेटी रिधिमा का फोन है। हेलो, हाँ बेटा कैसी हो, मैं तुम्हारी फोन का इंतजार कर रही थी, कितने दिनों बाद तुमने फोन किया है। माँ, मैं ये क्या सुन रही हूँ, भाभी भैया शिमला मनाली घूमने जा रहे हैं और आपने मुझे बताया भी नहीं। क्या कह रही हो बेटा, मुझे तो ये बात पता ही नहीं है कि तुम्हारे भैया भाभी शिमला मनाली घूमने जा रहे हैं, तुम्हें किसने बताया। अरे माँ, अभी भैया का फोन आया था, उन्होंने ऑफिस में 4-5 दिन की छुट्टी ली है, भाभी के साथ शिमला मनाली के लिए घूमने जा रहे हैं। और तो और
उन्होंने टिकट भी बुक करवा लिए हैं। ऐसा भी कहीं होता है माँ? है, शादी के पहले तो भैया जहाँ भी जाते थे पूरी फैमिली के साथ घूमने जाते थे। इस बार तो भैया ने छुट्टियां भी ले ली, टिकट भी बुक करवा लिए, ना आपसे पूछा ना मुझसे पूछा, अपने और भाभी के टिकट करवा लिए और घूमने के लिए जा रहे हैं। अरे मेरा लड़का तो शादी के बाद जोरू का गुलाम बन गया। एक बार मुझसे पूछा भी नहीं कि बाहर घूमने जा रहा है, अपनी बहन को ले जाए, मुझे ले जाए। अरे अपने और अपनी बीबी के टिकट करवा लिए, आने दो, करती हूँ बात उससे। पहले तो मैं बहू से ही बात करती हूँ, इसी ने ही मेरे बेटे के कान भरे होंगे बाहर जाने के लिए। अरे नहीं माँ, भाभी से बात मत करना, वो दरअसल भैया ने सरप्राइज प्लान किया है, ये भी मुझे बताया था, भाभी को नहीं पता है। उन्होंने खुद से ही करा लिए हैं टिकट भाभी को सरप्राइज देने के लिए। अच्छा, तू फोन रख बेटा, फोन रख, मैं करती हूँ बात थोड़ी देर में। अरे माँ जी, काकी कहाँ गई? मेरी ऑनलाइन क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं, अब मैं उनके पास बैठने के लिए आई थी। अब तुम घंटे भर बाद आओगी, कोई बैठे बैठे तुम्हारा इंतजार थोड़ी ना करता रहेगा। कहीं की प्राइम मिनिस्टर हो क्या तुम? चली गई वो? अच्छा कोई बात नहीं, चलो फिर मिल लूंगी उनसे। ये मैं चाय के कप अप ले जाती हूँ, इनको धुल लेती हूँ और शाम के खाने की तैयारी करती हूँ। बहू, सच में तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें इतना अच्छा ससुराल मिला है। अरे इस घर में तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं है, खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने से लेकर कहीं आने जाने तक। एक हमारा जमाना था जहाँ बिना सास की परमिशन के अपने मायके तक नहीं जा पाते थे, और आजकल की बहुएं तो बिना किसी को बताए ही बाहर घूमने तक का प्लान बना लेती हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है। अच्छा माँ जी, फिर तो ये बहुत गलत होता था। अरे कम से कम मायके तो अपनी मर्जी से जाना चाहिए, माँ से मिलना चाहिए, मायके में भी सभी लोग इंतजार करते हैं। हाँ तभी तो कह रही हूँ बेटा, हर किसी की किस्मत तुम्हारी तरह नहीं होती है। अब देखो तुम्हें कितने अच्छे सास ससुर मिले हैं, तुम कहीं भी आओ जाओ, कुछ भी करो, घूमो फिरो, पर्दा भी मत करो, खाने कुछ भी खाओ पियो, हम लोग कभी कुछ नहीं कहते, कितनी आजादी दे रखी है तुम्हें। माँ जी अब मैं चलती हूँ, मुझे शाम के खाने की तैयारी भी करनी है। आज खाने में क्या बना लूँ आप बता दीजिए। जो मर्जी आए वो बना लो, मुझसे क्या पूछ रही हो? कहीं घूमने आने जाने के लिए जाना होता है तब पूछा जाता है क्या मुझसे? पता नहीं आज माँ जी को क्या हो गया है, किस तरह की बातें कर रही हैं, मेरे तो सर से ऊपर निकल रही हैं। खैर चलो, जो भी रखा होगा फ्रिज में वो बना लेंगे। बहू जरा मेरे लिए एक कप चाय तो बना दो। जी माँ जी, मैं चाय बनाने ही जा रही थी, दरअसल इनका भी फोन आया था, ऑफिस से निकल गए हैं, बस 10-5 मिनट में आते ही होंगे, तो मैं सबकी चाय साथ में ही बना देती हूँ। अशोक जब आएगा तब आएगा, उसके लिए बना देना तब चाय, मेरे लिए अभी बना कर दे जाओ 1 कप चाय। अरे वो शाम को आता है, कितना ट्रैफिक होता है, 10-15 मिनट की जगह घंटा 1.5 घंटा लग जाए, तो क्या पता, अभी दे जाओ मुझे 1 कप चाय बना के, मुझे अभी पीनी है। ठीक है माँ जी। पता नहीं आज माँ जी को क्या हुआ है, पूरे दिन से गुस्से में लग रही हैं, ठीक से बात भी नहीं कर रही, कुछ भी पूछो तो गुस्से में जवाब देती है। वैसे तो रोज अपने बेटे के साथ ही शाम की चाय पीती है, लेकिन आज कह रही है कि उन्हें पहले बना कर दे दो, बेटा पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अरे ऑफिस से निकल के सिर्फ 15 मिनट ही लगते हैं घर आने में, खैर उनकी मर्जी। अरे आ गए आप, आज तो बहुत जल्दी आ गए हो। हाँ हाँ, आज तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या है सरप्राइज? ये लो बैग, इसमें तुम्हारे लिए कुछ कपड़े हैं। कपड़े? पर मुझे तो अभी कपड़े चाहिए ही नहीं थे, कहीं आना जाना भी नहीं था, तो आपने शॉपिंग क्यों की मेरे लिए? कहीं जाना ही तो है, तभी तो शॉपिंग करी है। अब तुम जाओ, पहले मेरे लिए बढ़िया सी अदरक वाली चाय बनाओ, उसके बाद हम बताते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। ओह रियली? हम कहीं घूमने जा रहे हैं? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे पहले बता देता तो सरप्राइज कैसा होता। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ, पहले सबके लिए चाय बना के लाती हूँ। क्या लाए हो अशोक बेटा उस पैकेट में? माँ, इसमें मैं ममता के लिए कुछ कपड़े लाया हूँ, अभी हम लोग घूमने फिरने जाएंगे ना तो उधर जरूरत पड़ेगी। अच्छा, कहीं घूमने जा रहे हो तुम? बताया भी नहीं तुमने। हाँ माँ, मैंने रिद्धिमा को बताया था,
उसने फोन नहीं किया आपको? वैसे तो हर बात वो आपको बताती है, मैंने तो सुबह ही बोल दिया था उसको। ना ना, मुझे क्यों बताएगी वो? जब घर का लड़का ही नहीं बताता है तो उसे क्या पड़ी बताने की? तुमने बताया क्या मुझे? माँ, आप तो जानती हो हमारी शादी के बाद ही पिताजी की तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो गई थी। टिकट होते हुए भी हम लोगों ने कैंसिल करा दिए थे, कहीं घूमने नहीं गए थे। शादी के 1 साल हो गया है, कहीं भी हम लोग घूमने के लिए नहीं गए हैं। और ममता ने भी एक बार भी शिकायत नहीं करी है। तो सोचा उसे कहीं घुमा फिरा कर लाता हूँ, इसीलिए ऑफिस से 4-5 दिन की मैंने छुट्टी ली है। हाँ हाँ बेटा, अब तुम आजकल के बच्चे क्या कहें, तुम लोगों से जो मन में आता है वो करते हो। अब हमारे जमाने की तो बात ही अलग थी। अरे, एक बार तुम्हारे पिताजी मेरे लिए दिवाली पर साड़ी लेकर आए थे, और जब मेरी सास को ये बात पता चली थी तो उन्होंने पूरे घर में हंगामा खड़ा कर दिया था कि बताओ, अपनी पत्नी के लिए साड़ी लेकर आया है और हमारे लिए कुछ नहीं लाया है। लेकिन लेकिन आजकल के बच्चे शौक से अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करते हैं, कहीं भी प्लान बना लेते हैं आने जाने का, कुछ भी शॉपिंग कराते हैं, और हम लोग तो कुछ कह भी नहीं सकते हैं। अब आजकल तो बेटा बहुओं को भी बहुत सारी चीजों में आजादी मिल गई है। अब पहले जैसी जिंदगी थोड़ी ना गुजारती है, और ना ही अब बहुओं पर पहले जैसी जिम्मेदारियां रही हैं। माँ, मैं ऑफिस से आया हूँ, बहुत थका हूँ। एक बार चाय पी लूँ, उसके बाद बैठकर आराम से बातें करेंगे। हाँ हाँ बेटा, जाओ जाओ। अब तुम्हारे पास अपनी माँ के लिए टाइम कहाँ होगा। ओह, अब समझ में आया है कि माँ जी पूरे दिन से मुंह क्यों फुलाए हैं, क्यों मुझसे पूरे दिन से नाराज है। इन्होंने रिद्धिमा दीदी को बता दिया था हमारे जाने का प्लान, और रिद्धिमा दीदी ने माँ जी को बता दिया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिद्धिमा दीदी ने उन्हें बताया ना हो, और इसी वजह से माँ जी पूरे दिन से मुझसे उखड़ी उखड़ी बात कर रही हैं। अब समझ में आया मुझे। किस्मत वाली है हमारी बहू जो उन्हें इतनी अच्छी सास मिली है। हमारी जैसी सास मिल जाती तो पता चल जाता कि सास क्या चीज होती है। मैं तो पूरे साल से कहीं घूमने तो क्या, अपने मायके भी नहीं गई हूँ। और जब भी माँ जी कहती थी तो यही कहती थी, बेटा घूम फिर आना, मौका मिले तो चली जाना। लेकिन आज जब मेरे पति ने टिकट करवाए हैं तो माँ जी तो कितना नाराज हो रही है। सिर्फ दिखावे के लिए ही कहती थी कि घूम फिर आना, चली जाना। मायके तक नहीं जाने दिया 1 साल से, और घूमने फिरने के नाम पर तो ये कितनी नाराज हो रही है। माँ जी खुद को कितना अच्छा बताती हैं कि किस्मत वाली हूँ मैं, मुझे इतनी अच्छी सास मिली, इतना अच्छा ससुराल मिला। लेकिन आज समझ में आया, जब थोड़ा सा घूमने फिरने की बात हुई तो ये कितना गुस्सा दिखा रही हैं। जब तक मैं घर में थी सारी जिम्मेदारियां संभाल रही थी, काम कर रही थी, साल भर से अपने लिए एक कपड़ा भी नहीं लिया, कुछ भी खर्चे नहीं किए, और इन लोगों ने भी कभी तीज त्योहार मुझे एक साड़ी भी नहीं दिलाई। सारे काम करने के बाद भी आज जा रही हूँ तो कितना नाराज हो रहे हैं। सही कहते हैं लोग कि बहू का हक तो कल भी एहसान था और आज भी एहसान है। बहू जब तक घर में काम करती रहे, जिम्मेदारियों को निभाती रहे, तब तक तो ठीक है। लेकिन ससुराल में अगर उसने अपने हक की बात कर दी तो वही ससुराल वाले उसे एहसान दिखाने लगते हैं हक के नाम पर। और ना जाने कितनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुओं का हक बहुओं के लिए एहसान ही रहेगा। अरे कांता, ओ कांता, कब से आवाज दे रही हूँ, पता नहीं किस सोच में डूबी हो। कांता। अरे सुशीला जी, आप कब आई? आपकी तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। हाँ, ध्यान कैसे जाता, पता नहीं कौन से विचारों में खोई हुई थी। अरे मैं इसलिए आई थी कि पड़ोस के मंदिर में शाम को कीर्तन है, तो सोचा तुमसे भी बोल दूं, साथ में दोनों लोग कीर्तन में चलेंगे। अरे सुशीला जी, आज मैं ना जा पाऊंगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक सी ना लग रही है। अरे क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को कांता? अच्छी खासी तो बैठी हो, कहीं बहू ने कुछ कहका दिया है क्या? आओ पहले बैठो इधर, तब बताते हैं। हाँ हाँ बताओ कांता, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अब क्या बताऊं सुशीला जी, आजकल के बच्चों के हाल, सब अपनी मनमर्जी करते हैं, हमें पूछता ही कौन है। अब हमारे बहू बेटे को ले लो, अपनी मर्जी से घूमने फिरने जा रहे हैं। मेरा लड़का बहू के लिए तोहफा लेकर आया है और मुझे बताया तक नहीं।
ये देख लो तुम आजकल के बहू लड़कों के राग। अरे एक हमारा जमाना था कि अपना आदमी सास ससुर के रहते पत्नी को एक साड़ी भी दे दे तो घर में हंगामा हो जाता था। और हम तो कितने अच्छे हैं कि कभी कुछ कहते ही नहीं है। इतने अच्छे सास ससुर हैं हम तो। माँ जी, आप गलत कह रही हैं कि बदलाव सिर्फ आपने ही किया है। अरे समय के साथ हर किसी ने थोड़ा थोड़ा बदलाव किया है। अब आप ही बताती हैं मुझे कि आपके जमाने में जब सास थी तो वो एक एक हाथ का घूंघट करती थी, लेकिन जब आप बहू बनकर आई तो आपकी सास ने कहा था कि इतना लंबा घूंघट करने की जरूरत नहीं है, बस सर पर पल्ला ले लो। लेकिन हमारे जमाने में आपने बोला सर पर भी पल्ला लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ हमें ही आजादी दी हो, आपको भी पर्दे से आजादी मिली थी, लेकिन समय के साथ साथ वो थोड़ी कम थी या ज्यादा थी, लेकिन बदलाव हर किसी ने किया है। ऐसा मत सोचे कि सिर्फ आप ही बदली हैं, आपकी सास ने भी बदलाव किया था उस समय पे। तो माँ जी, इसका मतलब ये हुआ कि बदलाव तो हर पीढ़ी में हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई उसे जताता हो आपकी तरह। बहू, हमारे जमाने में बहुओं को इतनी आजादी नहीं थी। हमने तुम्हें पहनने ओढ़ने से लेकर के जॉब तक करने की आजादी दी हुई है। पढ़ाती हो कि नहीं पढ़ाती हो तुम बच्चों को ऑनलाइन? माँ जी, अगर मैं जॉब कर रही हूँ तो 4 पैसे भी तो कमा रही हूँ उस जॉब से, और आपके ही घर के खर्चों में योगदान कर रही हूँ। तो ये कहना कि आपने हमें जॉब करने की इजाजत दी, ये तो गलत है ना। माँ जी, आप भी तो मुझे बात बात पर हर बात पर टोकती हैं। हमने तुम्हें ये करने की इजाजत दी, हमने तुम्हें वो करने दिया, हम तुम्हें ये पहनने देते हैं, हम तुम्हें ये खाने देते हैं। अरे आप कहती हो कि पुराने जमाने की सास जैसी नहीं हो, लेकिन काम तो आप पूरे वही करती हो जो आपकी सास करती थी, वो आप करती हो। तो कुछ भी नहीं बदला है माँ जी, कुछ भी नहीं। ये लीजिए आपकी चाय। और हाँ माँ जी, आप मुझे हर बात पर ये जताती हैं कि आप कितनी अच्छी सास हैं। तो ध्यान रखिए माँ जी, आप भी पुराने जमाने वाली सास जैसी हैं। और रही बात बहुओं की, तो बहुएं तो ससुराल में हमेशा ही पराई ही रही हैं, और जब भी उनके हक की बात आती है तो उनका हक तो ससुराल में पहले भी एहसान था, आज भी एहसान है, और हो सकता है आने वाली पीढ़ियों में भी अगर वो अपने हक के लिए बोलेंगी तो उन पर एहसान जताया जाएगा। अरे माँ, क्या हुआ? आप उस तरफ टकटकी लगाए क्यों देख रही हो दोनों लोग? काकी, मुंह बंद कर लो, मक्खी बक्की चली जाएगी। चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। और ये कहाँ गई ममता? बोला था मेरे लिए भी चाय लेकर आए, आप लोगों के लिए ही लेकर आई है क्या? ममता, ओ ममता, मेरी चाय कहाँ है? जी, आपकी चाय कमरे में रखी है, मैं भी अपनी चाय लेकर कमरे में ही आती हूँ।